मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रोहित वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल रोहित इन आईसीयू में, जहां हम बात करते हैं हम रूटीन जो प्रोसीजर्स हैं बेसिस पे जो आईसीयू में होते हैं उनके बारे में, मशीन्स हैं उनके बारे में, उनको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेंजोस्कोप के बारे में। तो लेंजोस्कोप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एज पर इंट्यूबेशन के रिगार्डिंग। तो जब भी हमें इंट्यूबेट करना होता है हमें सबसे पहले लेंजोस्कोप चेक करते हैं, उसमें कौन सी ब्लेड यूज़ करनी है, पेशेंट एडल्ट है या पेडियाट्रिक पेशेंट है, उन दोनों चीज़ देखना है। तो एडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं मैकिन्टोश ब्लेड और पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं मिलर्स ब्लेड। यानी मिलर्स जो ब्लेड होती है स्ट्रेट ब्लेड होती हैं जो यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक के अंदर, और मैकिन्टोश होती है जो कर्व्ड ब्लेड्स होती हैं वो यूज़ करते हैं एडल्ट के अंदर। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में डिफरेंट ब्लेड्स, कौन कौन सी साइज है उनकी, कौन कौन सी एज ग्रुप में उनको यूज़ करना है। देखते हैं आज की वीडियो में, चलिए। ये हमारा लेंजोस्कोप है, इसके पार्ट्स है जैसे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। ओके, हैंडल है इसमें दिख रहा है हमें, हुक ऑन द बेस है, हॉरिजॉन्टल फ्लैंज है, वर्टिकल स्टेप है, बीक और टिप है और टंग और स्पैचुला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये सारे पार्ट्स समझ गए होंगे आप। ठीक है, एक अदर इमेज है उसमें आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा है पूरा मैकिन्टोश ब्लेड है विद हैंडल। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये सारे हमारे डिफरेंट ब्लेड्स हैं विद लेंजोस्कोप हैंडल। ओके, लेफ्ट साइड में हमारे हैं ये सारी ब्लेड्स डिफरेंट साइजेस की। ओके, सबसे पहले देखते हैं ये हमारी ब्लेड है, इस पर नंबर देख सकते हैं आप, सब पे अपना नंबर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। ओके, सब ब्लेड्स पे अपना नंबर लिखा हुआ है, आप इनके एज पे देख सकते हैं। और दूसरी साइड हमारी हैं स्ट्रेट ब्लेड। ओके, जो है मिलर्स, ये हमारे ब्लेड हैं, उनके नंबर इस पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके, सारे ब्लेड्स हो गई। ये हमारी जो है हैंडल है मिलर्स का, ये हमारे डिफरेंट इंट्यूबेशन के लिए काम आती है। मैको ब्लेड है, ब्लेड नंबर 4 है, इस पर लिखा है हमारा नंबर क्या है इसका। ओके, ये हम फिलहाल रख देते हैं लेफ़्ट साइड में मैकिन्टोश के रिगार्डिंग। ये हमारा वीडियो लेंजोस्कोप है, ये उसकी ब्लेड्स हैं। मैंने कोशिश की है सारी ब्लेड्स आपके पास अवेलेबल करता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल थी। ये हमारा हैंडल है, इसके अंदर जो लार्ज टॉर्च सेल्स हैं आप देखे होंगे बचपन के अंदर, वो 2 यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर लॉक होगा ये तभी क्लोज़ होगा, अदरवाइज़ ये क्लोज़ नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर सेट करने के बाद इसको क्लोज़ करेंगे हम। ये प्रॉपर्ली क्लोज़ हो गया हमारा। अब देखते हैं हम इसमें बैटल अर्ज करके, ये हमारा पार्ट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये दिख रहा है छोटा सा एक बटन सा, हाँ ये है, ये नीचे अटैच होगा, उसके बाद लाइट्स चलती हैं, कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास होगी। तो इसमें क्या है, ये पार्ट है, इसमें हमने ये सेट किया। ठीक है, ये देखिए एंड पार्ट को ऐसे किया और इसको अटैच कर लिया, तो इस तरह से ये अटैच हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगेन देखिए आप, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये आपको खुद को करना होगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इसको पीछे से लाइट करके आगे ले आते हैं, पर मुझे लगता है ये बेस्ट है। अपना एज पार्ट है वो इसमें हम देख सकते हैं अटैच करना है। सेकंड देख सकते हैं वही अगेन एंड पार्ट को अटैच किया हमने। ओके, और ये लाइट प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। सेम ये नेक ब्लेड ली हमने। ठीक है, ये इस तरह अटैच हो जाएगा। मेन अटैचमेंट का ही, आप जितना इसको यूज़ करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर है ना, बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ये, या आप उसको अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे ब्लेड की लेंथ है, मैक 1 2 3 और 4 कितनी मेजरमेंट होती है उसकी, है ना, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब कहाँ यूज़ करता है, मैकिन्टोश है, साइज 0 यूनिट में है, 1 इन्फेंट के लिए, 2 चाइल्ड के लिए, 3 मीडियम एडल्ट के लिए, 4 लार्ज के लिए और 5 एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। ठीक है, ये सारी हमारी मैकिन्टोश ब्लेड हो गई हैं। ठीक है, ये मिलर्स जो ब्लेड है उसकी साइजेस हैं, देख सकते हैं इसके अंदर कब कब हमें कौन सी यूज़ करनी है, प्रीमेच्योर में, नियोनेट में, इन्फेंट में, चाइल्ड में, कब कहाँ यूज़ करनी है। ये हमारे ब्लेड है, इसके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। प्रेडेटर के अंदर जो हैंडल थोड़ा छोटा होता है ताकि इजीली हैंडल हो सके हम, क्योंकि मुँह बच्चों का छोटा होता है। ठीक है, और थोड़ा स्ट्रेट भी होता है उनका जो एनाटोमी होता है वहाँ का, इसलिए स्ट्रेट ब्लेड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सेम वही तरीका है इसके अंदर भी अटैच करने का हमें देखना है।
ठीक है, हमने पहले लॉक किया और इसको प्रेस किया और इजीली ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में काम आता है। मैकोई ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड नंबर 4 है, यहाँ पे लिखा है इसका नंबर। ये सेम वो पे अटैच किया हमने और इसको पंप किया। अब इसमें क्या ये फ्लैप होता है, ठीक है, ये फ्लैप क्या आगे से जब डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है फ्लूइड उठाने के काम आता है, लिफ्ट करने का काम आता है। तो कई बार हम एंटीरियर होता है तो लिफ्ट नहीं कर पाते, उस टाइम ये काम आता है। जब एयर में डालेंगे अपन तो उस टाइम ये काम आता है। देख सकते हैं ये टिप यहाँ पर लगाएंगे और उसको मूव करेंगे तो ये पार्ट लिफ्ट हो जाएगा और हमें जो है ओपनिंग है वो हमें विजिबल हो जाएगी वहाँ पे, सॉरी। ठीक है, और मूवमेंट हमेशा हमें शोल्डर करना है, रिस्ट का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे जो इसका फ्लैप है तो वो आगे से जो पार्ट है उसको मूव करेगा। ठीक है, ये हमारे मैकेंटोस हो गई, ये मिलर्स हो गई। अब ये मिलर्स ब्लेड के अंदर जो हैंडल होता है इसमें छोटे जो वॉच होती हैं उसके वाले यूज़ होते हैं सेल्स, 2 ऐसे सेल्स यूज़ होते हैं। ये हमें टाइम चेंज करने हैं अगर हमारा जो लाइट है वो डिक्रीज़ हो गया तो इन सब का ध्यान रखना है। ओके, समझ गए आप। ये सारा मैकेंटोस है, ये मिलर्स है, ये हमारा वीडियो लेंजोस्कोप है, राइट साइड में आप देख सकते हैं। ओके, इसके थ्रू हम विजुलाइज कर सकते हैं। कई बार हमें जो विज़न है वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसके नीचे बटन है अपना, ओके, ऑन ऑफ का पावर ऑन ऑफ बटन, और ये टिल्ट भी हो सकती है स्क्रीन की, एज पर हमें इतना चाहिए। अगेन ये कोई प्रमोशन है किसी कंपनी का, ठीक है, जस्ट ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। इन सब का ब्लेड्स का नंबर भी यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, जो एंड पार्ट है ये कौन कौन से नंबर की ब्लेड्स हैं ये यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, इसमें आप अटैच कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखिए, तो ये ब्लेड है, इसको हम अपोजिट साइड से, सॉरी, ये, ठीक है, इस तरह जो इसका एंड पार्ट है वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका हुक है वहाँ पे अटैच हो जाएगा और अब ब्लेड निकलेगी नहीं। और सेम वही पोजीशन किस तरह अपने यूज़ करना है, लेंस को नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ करना है। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, कोई डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है आपको केस करना है और इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शंस भी आते हैं, या आप उसका पिक्चर भी ले सकते हैं, इमेज क्लिक कर सकते हैं इसके थ्रू, और रिकॉर्डिंग भी हो सकती है कि हमें कोई ऐसा कई बार होता है कि हमें प्रेजेंट करना होता है कई केस, या कोई ऐसा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है जो हम अपने जूनियर्स को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू। और हम इसके थ्रू जो है पिक्चर है क्लिक कर लेंगे, इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ बटन्स दे रखे हैं, इसके अंदर मोड्स दे रखा है। ओके, कौन कौन सी साइज़ हमें सेलेक्ट करनी है, कब पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इन सभी का ऑप्शन उसमें दे रखा है। पर ये सब आप जब यूज़ करें तो इस तरह हम सारे इसमें पार्ट्स को देख सकते हैं, विजुलाइज होता है, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे नीचे बटन्स दे रखे हैं, उसके थ्रू हमें जो भी चीज़ देखनी है हमें प्रॉपर विजुलाइज हो जाएंगी। पर कुछ केसेस में वीडियो लेंस को भी काम नहीं करता, जब पेशेंट को अपर जे ब्लीड हो, वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो हम व्यू हमें प्रॉपर नहीं बन पाता है। ओके, तो हमें पर केसेस में कुछ केसेस में हमें वीडियो लेंस को काफ़ी हेल्प करता है, पर हमें ये सारे ऑप्शंस रखने हैं जब भी ऐसे कोई डिफरेंट इंट्यूबेशन हो उस केसेस में। ठीक है, यहाँ से हम पावर ऑफ कर सकते हैं इसका, यहाँ से पावर ऑफ हो जाएगा। गुड बाय। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे आप वीडियोस को किस तरह यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा वीडियो स्कोप था, इसको निकालने का सेम वही क्लिप को थोड़ा सा ऊपर अबोव करना है और इसके बाद ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लेंस स्कोप हो गया वीडियो का। अब आई होप आप सभी समझ गए होंगे कौन कौन से ब्लेड है, कैसे यूज़ करना है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको। मैकेंटोस हैं हमारी ब्लेड सारी, ये मिलर्स हैं, ओके, और ये हमारा राइट साइड में वीडियो लेंस स्कोप है। ठीक है, इन सब के नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं, हमें नंबर चेक करना है। ठीक है, फीमेल्स के लिए 3 नंबर ब्लेड यूज़ होते हैं जनरली, हम यहाँ पे लाइट सोर्स अच्छा है। ठीक है, और ये मेल्स के लिए 4 नंबर ब्लेड यूज़ करते हैं हम। ओके, ये प्रॉपर हमें देखना है कि कब पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं और मेल है फीमेल है, उस हिसाब से हमें सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी करने हैं बेड साइड पेशेंट्स के, विद डिफिकल्ट इंट्यूबेशन सामान जो भी चाहिए होता है हमें। उसमें आपका बुगी हो सकता है, मैको ब्लेड हो सकता है। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमें बेड साइड रखने हैं जब भी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो। आपको ऑपरेट करना है कि हर इंट्यूबेशन है डिफ़िकल्ट ही होता है। ओके, ये ब्लेड हो गए, हमारा नंबर इस पर लिखे हैं इसके अंदर। ये हमारा लाइट सोर्स है, ये बल्ब है, रिमूव हो सकता है। ठीक है, जब भी मान लो इसका बल्ब जो लाइट है फ्यूज़ हो जाता है तो हमें इसको चेंज करना है रोटेट करके। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा आराम से, छोटा सा बल्ब है। और आजकल हम LED बल्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, उनका लाइट जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो हमारी येलो लाइट्स हैं उसके बजाय। ये यहाँ से वापस हम इसको
प्रॉपर सेटिंग में जाके इसको जब तक आपकी जो चूड़ियाँ हैं प्रॉपर सेट नहीं होगी तब तक आप अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, अटैच हुआ, ये वापस रेडी है हमारा लाइट सोर्स के लिए। सो ये सारे वीडियो में आपने देख लिया है किस तरह कौन सी ब्लेड है, कौन सा है। ये सेम जो है अपना मिलर्स के अंदर है, ये भी हमारा जो लाइट सोर्स है रिमूव हो सकता है, बल्ब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर देखना है। अगर इनकेस आपको लगता है कि बल्ब में कोई मिस्टेक है या ब्लेड में कोई मिस्टेक है तो आपको वो चेंज करनी है। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि लेंजोस्कोप की ब्लेड कौन सी होती हैं, कौन सी ब्लेड किस एज ग्रुप में यूज़ करेंगे। आप सभी इस चार्ट्स को रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, उन सब की लेंथ देख लीजिएगा, कौन सी एज के अंदर कौन सी ब्लेड यूज़ होंगी, ये हमें ध्यान रखना है। और जब भी इंट्यूबेशन होता है हमें ये सब जो ब्लेड्स हैं वो रेडी रखनी है ताकि कोई इश्यू नहीं हो। जब भी इंट्यूबेट हो हमें एक्स्ट्रा ब्लेड विद हैंडल हमें एक्स्ट्रा रखना है। इन केस अगर लाइट्स वगैरह कोई इश्यू होता है या जल नहीं पाती है तो हम दूसरा ब्लेड यूज़ कर सकें, क्योंकि ये टाइम क्रूशियल होता है और हमें इस टाइम में कोई ना कोई गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती। ठीक है, सो ध्यान रखना है ब्लेड्स का। ओके, एडल्ट के अंदर हम मैकिन्टोश ब्लेड यूज़ करते हैं। ठीक है, फीमेल्स में 3 नंबर ब्लेड और मेल्स के अंदर 4 नंबर ब्लेड। कभी कभी हम जो है फीमेल्स के 4 नंबर ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका नेक लॉन्ग है या शॉर्ट है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी हम इन जनरल 3 नंबर ब्लेड यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए और 4 नंबर मेल्स के लिए। कौन से? मैकिन्टोश ब्लेड। और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए भी यही सेम चीज़ है, माइक्रो ब्लेड है जो ब्लेड नंबर 3 है फीमेल्स के लिए और ब्लेड नंबर 4 है मेल्स के लिए। और जब भी हम इंट्यूबेशन करें डिफिकल्ट इंट्यूबेशन का हमें सभी सामान हमारे बेड साइड पे रेडी रखना है। ओके, आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।